नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अक्सर बहुत से लोगों को यह लगता है कि हर तरह के सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और ये शरीर को ताकत देने वाली किसी जादुई चीज की तरह काम करते हैं। लोगों का यह भी मानना होता है कि अगर रोज ड्राई फ्रूट्स खाए जाएं तो शरीर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और बीमारियां भी पास नहीं आएंगी। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और पूरी डिटेल के साथ यह समझाने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे 4 सूखे मेवे हैं जो आपकी सेहत को फायदा देने की जगह धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह नुकसान खास तौर पर आपके दिल की सेहत के लिए, शरीर में ब्लड शुगर लेवल के लिए और तेजी से बढ़ते वजन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 4 ऐसे अच्छे और फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं जिनका सही तरीके से और सही मात्रा में सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए, आखिर तक सुनिए और इस बात को अपनी रोज की आदतों में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको लंबे समय तक हेल्दी और फिट रहने में बहुत मदद करने वाली है। सबसे पहले हम उन 4 सूखे मेवों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है, खासकर दिल की बीमारियों, डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। वैसे तो यह बात मैं पहले भी कई बार साफ कर चुका हूं कि जितने भी ऐसे सूखे मेवे होते हैं जिन्हें अगर आप मिक्सर में पीसते हैं तो उनमें से तेल निकलने लगता है, वे ज्यादातर सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं माने जाते। अब हम एक एक करके उन खास 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में विस्तार से समझते हैं जिनका ज्यादा सेवन धीरे धीरे आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है काजू, जिसे अंग्रेजी में कैश्यू नट्स कहा जाता है। यह एक ऐसा सूखा मेवा है जिसे खाने में बहुत स्वादिष्ट माना जाता है और इसी स्वाद की वजह से बहुत से लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि काजू आपकी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है? इसकी वजह यह है कि काजू के अंदर ऑक्सलेट नाम का एक तत्व काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यही ऑक्सलेट धीरे धीरे किडनी में जमा होने लगता है और लंबे समय में पत्थरी बनने का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को काजू खाने के बाद एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, जिसमें त्वचा पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, पूरे शरीर में खुजली होने लगती है और कुछ लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस होती है। इसलिए जिन लोगों की सेहत पहले से कमजोर है या जिन्हें किडनी या स्किन एलर्जी जैसी समस्या है, उन्हें काजू खाने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले सूखे मेवे की तरफ, जिसका नाम है पिस्ता या पिस्ता नट्स। पिस्ता भी स्वाद में बहुत बढ़िया माना जाता है और इसे नमकीन या मीठे दोनों रूप में लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन पिस्ता में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसके साथ ही इसमें फैट भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब आप लगातार पिस्ता खाते रहते हैं और खासकर जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो यह आपका वजन तेजी से बढ़ाने लगता है। इसके अलावा खून में ट्राइग्लिसराइड नाम का तत्व भी बढ़ जाता है, जो दिल की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को पिस्ता खाने के बाद पेट से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, खाना सही तरीके से न पचना, पेट में भारीपन लगना या हल्का दर्द बने रहना। ऐसे में अगर आप दिल, वजन या पेट की समस्या से परेशान हैं तो पिस्ता को बहुत कम मात्रा में और डॉक्टर की सलाह लेकर ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के ड्राई फ्रूट की, जिसका नाम है अखरोट, जिसे अंग्रेजी में वॉलनट कहा जाता है। अखरोट को लोग दिमाग तेज करने वाला मेवा भी मानते हैं, क्योंकि इसकी बनावट भी ब्रेन जैसी दिखाई देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अखरोट में लगभग 64% फैट पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा होती है। यह फैट जब शरीर में जाता है तो खून को गाढ़ा करने का काम करता है। गाढ़ा खून यानी ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा अखरोट से एलर्जी होने की संभावना भी रहती है, खासकर उन लोगों में जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या जिन्हें पहले से किसी भी तरह की नट्स एलर्जी होती है। इतना ही नहीं, इसकी हाई कैलोरी मात्रा वजन बढ़ाने में भी बड़ा रोल निभाती है। यानी अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको पहले से दिल की कोई समस्या है, तो अखरोट को भी बहुत संभल कर और सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अब हम आ चुके हैं चौथे नंबर के उस सूखे मेवे पर जिसे हेजल नट के नाम से जाना जाता है। यह दिखने में थोड़ा बहुत बादाम जैसा लगता है, लेकिन इसका असर शरीर पर बिल्कुल अलग तरीके से पड़ता है। जब कोई व्यक्ति हेजल नट को बिना सही जानकारी के या बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेता है, तो यह उसके शरीर में एलर्जी जैसी समस्या पैदा कर सकता है। यह एलर्जी कुछ लोगों में हल्की होती है तो कुछ में काफी ज्यादा भी बढ़ सकती है। एलर्जी के लक्षणों में सबसे पहले त्वचा पर लाल लाल दाने निकलने लगते हैं, स्किन में सूजन आ जाती है और बहुत ज्यादा खुजली महसूस होने लगती है। कई बार तो स्किन पर रैशेज या छोटे छोटे फोड़े फूंसी जैसे निशान भी दिखाई देने लगते हैं। कई बार यह एलर्जी सिर्फ स्किन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कुछ लोगों में गले में सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत होना और छाती में भारीपन महसूस होना जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हेजलनट पाचन तंत्र पर भी सीधा असर डाल सकता है, खासकर तब जब इसे ठीक से चबाकर न खाया जाए या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए। ऐसी स्थिति में पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, गैस बनने लगती है, कभी कभी खट्टी डकारें भी आने लगती हैं और कुछ लोगों को कब्ज या बदहजमी जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको पहले से किसी तरह की एलर्जी है या पेट से जुड़ी कोई परेशानी रहती है, तो हेजलनट को बहुत सोच समझ कर ही खाना चाहिए, वरना यह सेहत सुधारने की बजाय और ज्यादा खराब कर सकता है। अब तक हमने उन 4 सूखे मेवों के बारे में समझ लिया है जो शरीर को फायदा देने की जगह कई बार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, खासकर तब जब इन्हें गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन 4 बेहतरीन सूखे मेवों की जो आपके शरीर के लिए सच में किसी अमृत से कम नहीं होते हैं। ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका सेवन करना न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम भी करते हैं और बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्सनट कहा जाता है। यह एक बहुत ही हल्का, कुरकुरा और पौष्टिक फूड आइटम है जिसे आजकल हर उम्र के लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। मखाने के अंदर प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इस प्रोटीन की सबसे खास बात यह होती है कि यह पूरी तरह प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, यानी यह शाकाहारी प्रोटीन है जिसे शरीर बहुत आसानी से पचा लेता है और यह किसी भी तरह का भारीपन या अपच जैसी समस्या पैदा नहीं करता। इसके साथ ही इसमें मौजूद फाइबर हमारी पूरी पाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, कब्ज जैसी समस्या को दूर करता है और शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। मखाना खाने से सिर्फ पेट ही नहीं, बल्कि हमारी स्किन यानी त्वचा और बालों की हेल्थ भी बेहतर होती है। यह त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है और बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे आप लंबे समय तक जवान और हेल्दी नजर आ सकते हैं। मखाने में ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को भी मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर मखाना एक ऐसा बेहतरीन सुपरफूड है जिसे हर किसी को अपनी रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, क्योंकि यह हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। अब मेरे सभी दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के उस शानदार ड्राई फ्रूट की जिसका नाम है खजूर, जिसे अंग्रेजी में डेट्स कहा जाता है। खजूर एक ऐसा सूखा मेवा है जिसका स्वाद मीठा होता है और अगर सेहत के नजरिए से देखा जाए तो यह पोषण का एक पूरा खजाना माना जाता है। खजूर के अंदर कई तरह के जरूरी खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और इसके साथ ही इसमें विटामिन B2 और विटामिन B6 भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि खजूर खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और खून बनने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है।
इतना ही नहीं, खजूर खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दिन भर थकान महसूस होती है या कमजोरी रहती है तो उसे रोजाना 2 से 4 खजूर जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा खजूर शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, यानी यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बेहतर बना देता है कि छोटी मोटी बीमारियां शरीर के पास आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। खजूर का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि यह हमारे दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह याददाश्त को तेज करता है और मानसिक थकान को भी कम करने में मदद करता है। सबसे खास बात यह है कि खजूर में जो मिठास होती है वह पूरी तरह नेचुरल होती है, यानी इसमें किसी भी तरह की प्रोसेस्ड शुगर या रिफाइंड चीनी नहीं मिलाई जाती। इसी वजह से जिन लोगों को मीठा खाने का मन करता है लेकिन वे रिफाइंड शुगर से बचना चाहते हैं, उनके लिए खजूर एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है। यह नेचुरल मिठास शरीर को फायदा देती है और नुकसान नहीं करती। खजूर में एक और खास बात यह है कि इसमें सॉल्यूबल फाइबर यानी घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आंतों की सफाई करने में मदद करता है। यह आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है और कब्ज की समस्या को भी दूर रखता है। खजूर खाने से पेट हल्का और साफ महसूस होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि खजूर में कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह शरीर को ताकत भी देता है और वजन बढ़ने की संभावना भी बहुत कम होती है। इसीलिए खजूर को एक हेल्दी स्नैक के रूप में देखा जाता है, जिसे सुबह नाश्ते में, दोपहर में हल्की भूख लगने पर या रात को मीठा खाने का मन होने पर आराम से खाया जा सकता है। अब हम तीसरे नंबर के उस बहुत ही फायदेमंद सूखे मेवे की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम किशमिश या अंग्रेजी में रेजिन्स के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे मुनक्का भी कहते हैं। यह दिखने में छोटा होता है, लेकिन पोषण के मामले में बहुत ज्यादा गुणकारी माना जाता है। यह एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हजारों सालों से हमारे पूर्वज भी अपने भोजन में शामिल करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सेहत को बनाए रखने के लिए जरूरी बहुत सारे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें खास तौर पर पॉलीफेनॉल नाम का तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यही कारण है कि जब शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उसका शरीर समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है और त्वचा पर झुर्रियां भी जल्दी आने लगती हैं। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में किशमिश को सही मात्रा में शामिल कर लेते हैं तो यह फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करती है और शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखती है। इसी वजह से किशमिश को एंटी एजिंग यानी उम्र को धीमा करने वाला सुपर फूड भी कहा जाता है। इसका फायदा सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। किशमिश में कैल्शियम, आयरन और बोरॉन जैसे जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। खासकर बढ़ती उम्र के लोगों को इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहें और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचा जा सके। दिल की सेहत के नजरिए से भी किशमिश बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो दिल की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक होती है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए किशमिश का सेवन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल की धमनियों को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा किशमिश हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाने का काम करता है। इसे खाने से पेट हल्का रहता है, खाना जल्दी और अच्छे तरीके से पचता है और कब्ज जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है। जो लोग पेट से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 भीगी हुई किशमिश खानी चाहिए, जिससे उनका पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है और शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है। अब हम आ चुके हैं चौथे और सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट की चर्चा पर, जिसका नाम है खुबानी, जिसे अंग्रेजी में एप्रिकॉट कहा जाता है।
खुबानी एक ऐसा फल है जिसे सुखाकर ड्राई फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है और इसे लंबे समय से पोषण से भरपूर सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता रहा है। सूखी खुबानी के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा की चमक बढ़ाने, आंखों की रोशनी बनाए रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हम सभी दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी जैसी डिजिटल स्क्रीन पर काम करते रहते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में खुबानी को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा खुबानी का नियमित सेवन दिल की सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और दिल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। यही वजह है कि डॉक्टर भी दिल के मरीजों को पोटेशियम से भरपूर चीजें खाने की सलाह देते हैं। अगर आप हार्ट हेल्थ को लेकर चिंतित हैं तो खुबानी को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। खुबानी आयरन से भी भरपूर होती है, जिससे शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या है तो उसे खुबानी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। यह खासकर महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि यह कमजोरी और थकान को दूर करने में मदद करती है। जो महिलाएं अक्सर कमजोरी महसूस करती हैं या जल्दी थक जाती हैं, उन्हें खुबानी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। जब भी आप बाजार से सूखी खुबानी खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि खुबानी के अंदर एक छोटी सी गुठली यानी बीज होता है, जिसे नहीं खाना चाहिए। खुबानी का सिर्फ बाहरी हिस्सा ही खाने योग्य होता है और वही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में मैंने आपको विस्तार से बताया कि कौन कौन से 4 अच्छे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनका सेवन करने से हमारी सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको वही जानकारी दें जो पूरी तरह से वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित हो और जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो। हमारा मानना है कि अगर हम प्राकृतिक चीजों को अपने खाने का हिस्सा बना लें तो हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप दवाइयों पर कम से कम निर्भर रहें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। हालांकि जब दवाइयों की जरूरत होती है तब उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करेंगे और सही खानपान अपनाएंगे तो दवाइयों की जरूरत अपने आप कम होती चली जाएगी। इसी सकारात्मक सोच के साथ अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।